राधे राधे गाइस। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी ये बात किसी न किसी दिन बताऊंगी कि मेरे ऐसे कौन से भगवान हैं जिसे मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ। देखो, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है, ये मेरी लाइफ में नहीं, हर किसी की लाइफ में होता है जो एक, जैसे एक कोई फ्रेंड है उससे ज़्यादा अटैचमेंट होता है। वैसे ही एक भगवान होते हैं, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है। माना सब भगवान अच्छे होते हैं, सब बढ़िया होते हैं एकदम, पर एक कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है हम लोगों की। तो मेरी लाइफ की बात की जाए तो मेरी लाइफ में वो राधा रानी, जिनसे मुझे ज़्यादा अटैचमेंट है, राधा और कृष्ण। उनसे मुझे ज़्यादा अटैचमेंट क्यों है, कैसे है, क्यों हुआ, ये तो नहीं पता, पर है। मैंने उन्हें कभी भी, अगर मुझे कुछ चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, मैंने उनसे कभी नहीं मांगा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कभी नहीं। मैंने उन्हें अपनी कभी स्वार्थ के लिए यूज़ ही नहीं किया। और जहाँ तक कि मैंने देखा है, लोग मंदिर में जाते हैं, एक बार जाते हैं, एक धूप बत्ती लगाते हैं और कम से कम 2-3 तो विशेष मांग ही लेते होंगे, भगवान ये कर देना, वो कर देना। बस ऐसे लोग होते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने बस भगवान से ये ही मांगा कि मुझे बस उस काबिल कर दो कि बस मैं तुम्हारे लिए कर सकूं, भगवान के लिए, ना कि अपने लिए। मुझे एक नॉर्मल लाइफ अच्छी लगती है। नॉर्मल लाइफ कैसी? जो सुकून हो, उसमें एक अलग से सुकून दिखता हो, और जहाँ भक्ति भी हो, सच्ची भी हो। भक्ति मतलब, देखो, ये बात हकीकत है कि कर्म ही पूजा होता है। तुम एक बार अभी तुम मंदिर में आ जाओ और जल चढ़ाओ, दिमाग कहीं और है, किसी और की तरफ है, कुछ और देख रहे, कुछ और कर रहे, तुम गए बहुत दूर मंदिर में, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। पता, तुम अपने घर में एक बार सुकून से भगवान को अपने मन से एक बार अपने मन से मानो, भगवान का नाम लो, तो भी तुम्हें फल मिलेगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है, ये हकीकत है। और सबसे बड़ी पूजा पता किसकी होती है? सबसे बड़ी पूजा, भगवान तो सबके होते हैं, जैसे हमारे हैं राधा कृष्ण, सबके होते हैं, पर जो सबसे बड़ी पूजा होती है, और फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो वो मम्मी पापा ही है मेरे। और मेरे मम्मी पापा से बढ़ के उनसे पहले कोई भगवान आता ही नहीं है। बस ये मेरे लिए, बेशक ये भगवान को भी बुरा लगे, पर मेरे लिए तो हैं, मम्मी पापा हैं और रहेंगे। लोग कहते हैं हमें भगवान ने दुनिया में भेजा, भगवान ले जाए, पर मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो मेरी माँ लाई, और मेरे लिए सब मेरे मम्मी पापा हैं। बस तुम बड़े बड़े मंदिर में जाओ, बड़े बड़े तीर्थों में जाओ, और मम्मी पापा तुम्हारे अगर अनाथ आश्रम होता है ना, एक बूढ़े लोगों के लिए भी होता है। बहुत से मैंने लोग देखे हैं जिनके पापा मम्मी जब ज़्यादा एजिड हो जाते हैं तो वो वहाँ रहते हैं, और ये मैरिड लाइफ के बाद ही होता है। और इसमें लड़कियां भी बदनाम होती हैं, पर होगी क्यों नहीं। कुछ लड़कियां ऐसी होंगी तो होंगी। आपकी मम्मी किसी और की मम्मी है तो वो मम्मी, उन्होंने पूरा संघर्ष झेला, और आज वो अकेले रह रही। उसे कुछ और भी बोलते हैं,
जिसमें वो लोग रहते हैं, अनाथ नहीं कुछ और बोलते हैं, गुरुकुल शायद बोलते हैं, पता नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, बट मुझे बोलते हैं कुछ। तो मतलब लोग ऐसा करते हैं। तो जब तक तुम मम्मी पापा की पूजा नहीं करोगे, कौन से भी मंदिर में चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा मतलब भटक रहे हो, तुम मंदिर में जा रहे, जल चढ़ा रहे, चाहे 10 किलो लड्डू भी चढ़ा दोगे तब भी कुछ नहीं होगा, समझे? क्योंकि कर्म है ये, माँ बाप की सेवा एक कर्म ही तो है, और वही वही तो पूजा है, कर्म ही पूजा है। और फिर उसके बाद आप अपनी तसल्ली, अपने दिल की हृदय की तसल्ली के लिए कुछ भी कर लो। जहाँ माँ बाप को निकाले फेंक दो घर से, और फिर अपनी दिल की तसल्ली के लिए कहो हम तो भाई भगवान की पूजा कर रहे, हम तो भगवान को लिए मंदिर बनवा दे रहे, पर इससे कुछ नहीं होगा। आप जितना सोचते हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको लिए आपके माँ बाप सोचते हैं। आप नहीं सोच पाओगे। अगर आप आज पढ़ रहे हो, ये मत कहो अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ रहे, तुम्हें पढ़ाई में भी टाइम लगेगा, ठीक, जॉब करोगे, थोड़ा बहुत बजट बनाओगे, जब तक तुम सक्सेस होके बजट बनाओगे, फिर आपकी शादी होगी, फिर उसमें भी वही खर्च होगा। फिर आप जब तक अपने बच्चों का जो भी बजट बनाओगे, आपके मम्मी पापा को उसमें कहीं कहीं फ़ायदा है नहीं है। फिर आपके बच्चे होंगे, उसके बाद जब आपका अच्छा डिसिप्लिन हो जाएगा, बच्चों का भी अच्छा चल रहा होगा, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी चल रही होगी, और फिर यार माँ बाप की भी एज हो जाती है, कोई पता बुरा है ना रहे, तुम वक्त रहते कदर कर लो, क्योंकि मम्मी पापा सब कुछ आपके लिए कर रहे, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आप सोचो हम पढ़ रहे, देखो उन पे एहसान कर रहे ना, कोई एहसान नहीं होता ये। और फिर मानने के लिए भाई कुछ भी मान लो, आपकी मर्ज़ी, योर थॉट, योर लाइफ, योर रूल। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी सोच किसी को बुरी लगती होगी, किसी को अच्छी, पर मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे मम्मी पापा सब कुछ हैं और रहेंगे, और ऑलवेज इज़ माई लाइफ।